अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिस नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे लिए एक बहुत ही अहम दिन है। आज हमारी सिटी 42 फैमिली के, हमारे ख़ानदान के, हमारे अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी के बाद मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करने के बाद बड़ी तादाद में, आप यकीन कीजिएगा 92 की तादाद में सिटी 42 फैमिली के अरकान लाहौर वापस आए हैं। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे मैं इस शेर को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ कि सरकार की महफ़िल को सरकार सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये बुलावा आया था और ये वहाँ पर गए थे। एक हमारी एक मुआशरती रवायत है, बड़ी खूबसूरत रवायत है कि जब कोई आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा से वापस आता है, मक्का मुकरमा से वापस आता है, कोई उम्रा करके आता है, हज करके आता है, तो ये हमारी रवायात का हिस्सा है कि हम उससे मिलते हैं, हम उससे हाथ मिलाते हैं, हम उससे गले मिलते हैं, हम उसके हाथ चूमते हैं कि उसके हाथों पर मदीने की मिट्टी लगी होती है। वो मक्के की फ़ज़ाओं से, जिसमें जहाँ मेरे रसूल, मेरे आका जहाँ पर चलते रहे, वहाँ उन हवाओं, उन गलियों से आता है। तो उसी रवायत को आज निभाते हुए न्यूज़ नाइट का एक ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़ास तौर पे उन साथियों के साथ सिटी 42 जो एक लाजवाब फैमिली है, जो एक बेमिसाल फैमिली है, उसके अरकान के साथ आज का एक ख़ुसूसी प्रोग्राम उनके साथ जो मक्का मुकरमा में उम्रा अदा करने के बाद, रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के बाद जहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं वापस हमारे पास। और मैं ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हूँ सिटी 42 की फैमिली के साथ साथ सुहेल ज़िया भट्ट साहब भी साथ मौजूद थे। वैसे तो कुछ और दोस्त भी साथ मौजूद थे, वो भी मेरे साथ यहाँ पर सुहेल ज़िया भट्ट साहब तो मौजूद हैं। इसके साथ साथ परवेज़ मलिक साहब भी थे, ख्वाजा इमरान नज़ीर भी थे, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी थी, शेख शाहिद भी थे, वो बेटी माहनूर भी थी, काफ़ी लोग साथ थे। लेकिन मैं इस वक्त बाकी फ़ैमिली के लोगों में नुमाइंदगी के तौर पर यहाँ पर बहुत मशकूर हूँ नवीद चौधरी साहब का, जो कि हमारे ग्रुप एडिटर हैं। आज सुबह ये भी तशरीफ़ लाए और हमारे बहुत ही सीनियर रिपोर्टर, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक ज़ाहिद चौधरी साहब भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात क्या, हमने क्या बात करनी है, आप वो खुश नसीब हैं जिनसे हम मक्के की बात कर सकते हैं, मक्कातुल मुकरमा की, मदीना मुनव्वरा की बात कर सकते हैं। मैं सुहेल ज़िया भट्ट साहब से शुरू करूँगा। भट्ट साहब, कैसा फ़ील, जज्बात के बारे में अगर सोचा जाए, पहले कि वहाँ पर जब आप गए और उसके साथ साथ सिटी 42 की फैमिली को आपने किस तरह का पाया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो अल्फाज आपने अभी कहे हैं, उन अल्फाजों के दरमियान में हमें फिर हमारी सांसों में मदीना शरीफ और मक्का शरीफ की फ़ज़ाओं की खुशबू फिर फैल गई। हम महसूस कर रहे थे तीनों भाई, क्योंकि वहाँ जाना और आना, लेकिन उसको बुलाना नामुमकिन है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा एजाज़ है कि आपके जो चैनल की जो इंतज़ामिया है, मैं नाम लेने से रोकते हैं लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर कि आपके जो CEO हैं मोहसिन नकवी साहब, ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने इस खुशबू को लाहौर की सारी गलियों में फैला दी है। सही। हर जहाँ से आपकी जो सिटी 42 की फैमिली और इतनी ऑर्गेनाइज आप लोग हैं, मुझे खुशी होती है कि इतने ऑर्गेनाइज और इतना जज्बे के साथ काम कर रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर जब मोहसिन साहब अपने ड्राइवर बूढ़े कि खुद वो उन्होंने उनकी वो चेयर व्हील पकड़ी चेयर होती जो है, है व्हील चेयर बिल्कुल उसको। पकड़ी होती है, और हर बंदे का एक एक कम जायज़ चॉइस इस चीज़ से गोया गया, एक एक को वो कमरे तक उन्होंने हमारा ख्याल रखा होता है। तो आज मेरे भाई ने जो बात की कि अब इन्होंने महसूस किया कि आज शाही साहब नहीं है, तो ये जज्बात हैं, ये वाकई फैमिली है। इससे और बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि अल्लाह के घर से आकर भी इन्होंने अपने भाई को वो नहीं बुला पाए, तो उनकी मौजूदगी जो पहले साथ थी, तो ये यही होता है ना फैमिलीज़ में, मैं यही होता है कि हम अपने जब कभी ऐसा मौका आता है, ईद आती है, कोई तकरीब होती है, कोई खुशी आती है, कोई गमी आती है, तो हम अपने प्यारों को जो हमसे बिछड़ गए होते हैं उनको याद करते हैं। और साई साहब को, असद साई साहब को हम पहले भी याद करते थे, हमने अपने फंक्शन में भी पूरी तरह याद किया, उनको खराज तहसीन पेश किया, खराज अकीदत पेश किया, उनकी खिदमात को सराहा। और आज फिर हम असद साई साहब को इस मौके पर भी सुबह भी सारे याद कर लेकिन रहे थे, आपकी फिर कर रहे टीम हैं। जो है ना, मैं
आपको ये बहुत बहुत बड़ा एक एजाज़ है कि ऐसे जैसे कि अल्लाह के सिपाही होते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मस्जिद नबवी में ये शामिल जाते थे तो इनके जज्बात और इनकी दौड़ें और इनकी चाहते और इनका आना जाना, और मैं देखता हूँ कि इस तरह इन्होंने इबादतें की हैं कि ये मुझे सिटी 42 कोई कोई बड़ा कोई ज़बरदस्त इनकी जो अब एक कमिटमेंट है। और जिस शौक़ से ये दोबारा इस दफ़ा गए हैं तो तादाद भी बढ़ गई है अब माशाल्लाह से। और मुझे लगता है कि अगले साल लोग हमें सिफारिशें करनी शुरू हो गई कि आप हमें भी साथ लेकर चलें। सही, जो जो लोग रह गए, आप यकीन करें उनके जज्बात का ये आलम था कि हम, और ख़ासतौर पे जब हमें वहाँ से पैगामात मिलते थे, हम वहाँ की वीडियोस को देखते थे, वहाँ की तस्वीरों को देखते थे, वहाँ पर मिलने वाले रिसेप्शन को देखते थे, और सिटी 42 से लोग, मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग मोहब्बत करते हैं। हम अपने शहर से मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, तो बड़ा हमें जवाब में भी वही मोहब्बत, वही खुलूस मिलता है। और मैं नबी चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे ग्रुप एडिटर हैं, साल साल से इस इदारे के साथ वाबस्ता है, लेकिन इससे पहले जंग ग्रुप समेत बहुत सारे बड़े इदारों में काम कर चुके प्रोफेशनल तरीके से। जैसा एक डिफरेंट फीलिंग नहीं है सिटी 42 की फैमिली के हवाले से, आपस में एक कल्चर के हवाले से, एक सकाफत के हवाले से, मेल जोल के हवाले से, रख रखाव के हवाले से, तल्लकात के हवाले से? मैं नहीं समझता किसी और इदारे में ये चीज़ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और अब तो ये तस्लीम शुदा अमर है कि सिटी 42 के अंदर जो माहौल फराहम किया गया है इस ग्रुप के अंदर, इस फैमिली के अंदर, वो मीडिया में कहीं नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा उसका उशर शीर भी नहीं है कहीं, पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। और यहाँ जो दफ्तर का माहौल है, यहाँ कारकुनों की जिस तरह से हौसला अफजाई की जाती है, कारकुनों के ज़ाती मामलात का भी ख्याल रखा जाता है, मुश्किलात का भी ख्याल रखा जाता है, तो ये तो एक आइडियल एनवायरनमेंट है इसमें तो अब। और ये तस्लीम शुदा अमर है। अब उम्रे की सादत के लिए जब जिन खुश नसीबों को वहाँ से बुलावा आ गया, ये बड़े नसीब के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। उसके बाद तैयारी शुरू की गई, तो हमें यहाँ बताया गया, एक दुआ बताई गई कि आपने अल्लाह ताला से इल्तिजा करनी है जाने से कबल, और करते जाएं कि या अल्लाह उम्रे को हम पर आसान कर दे और इसे शरफ़ कबूलियत बख्श। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, यहाँ से ये बात दुआ निकलनी शुरू हुई है। उसी रात जिस दिन हमारी तरबीती नशिस्त हुई थी, यहाँ जामा शरीफा से हाफ़िज़ अब्दुल रहीम अशरफी साहब तशरीफ़ लाए थे, और अल्लाह ताला ने फिर हमारी सुनी। और फिर कहते हैं कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी नहीं। नजम साहब, यकीन जानिए कि सफ़र आसान हुआ, और ऐसा आसान हुआ कि मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हजारे मुक़द्दस जाते हैं तो मुश्किलात पेश आती हैं। ज़ाहिर है, सफ़र खुद एक मुश्किल है। हमें ये कहा गया है सफ़र पे जाओ तो दुआ मांगो, क्योंकि सफ़र एक मुश्किल अमल होता है। हमारे लिए तो ऐसा है कि जैसे मैं समझता हूँ कि एक VIP कारपेट बिछते चले गए। सही, हम तो बहुत ही अदना किस्म के मुसलमान, बेअमल मुसलमान, गुनाहगार, लेकिन ये दुआ हमारी कबूल हुई। और सिटी 42 फैमिली जब वहाँ पहुँची मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर, तो हमें इस तरह से लगा कि हमारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। हमें जहाँ वैसे जिस तरह से रिसीव किया गया, हमारे मेज़बान जैसे हमें आगे लेकर गए, और फिर जब हम रोज़ा रसूल पर पहुँचे हैं तो वो जज्बात अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। आँख भर आई, दिल भर आया। और इस बात के हमें बाद रूहानी पहलू होते हैं मामलात के, हमें वादे शहाद मिले कि हम जिसका सलाम वहाँ पहुँचा रहे हैं, अपनी टूटी फूटी जो दुआएं कर रहे हैं, उसकी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला उसकी सुनवाई हो रही है। और फिर हमारा दिल भरा ज़रूर, लेकिन इस रूहानी मुसरत के साथ कि अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली, नबी पाक के सदक़े हमारी सुन ली। तो वो जज्बात जो हैं उनका मैं समझता हूँ अल्फाज में आता मुमकिन नहीं है। बाकी दोस्त भी उससे बात करेंगे। सही, बिल्कुल सही। ये जो जज्बात थे, मैं देख रहा था कि जिस तरह वापसी पे भी जिस तरह लोगों के जज्बात थे, और जिस तरह चौधरी साहब, मैं बात करूं अगर मदीना मुनव्वरा की और मक्का मुकरमा की, ये तो अपनी जगह पे है। सिटी 42 फैमिली के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। यूरोप के दौरे भी हुए, इससे पहले भी 65 लोग जो थे वो उम्रे पर के, अब इस मरतबा ये तादाद जो है 92 तक पहुँच की। पास तो दूसरी मरतबा गए, क्या जज्बात क्या थे आपके? बिल्कुल, उनमें मैं भी शामिल हूँ जो सेकंड टाइम गए हैं। पहले अभी जिस तरह बात हो रही थी कि अल्लाह गरीक रहमत करे असद साई साहब को, करवट करवट जन्नत नसीब करे। इस मरतबा हमने उन्हें बहुत मिस किया क्योंकि लास्ट टाइम वो हमारे साथ थे। फैमिली की अगर आप बात करें तो सिटी 42 की
के हवाले से ये बात जिस तरह चौधरी साहब ने कहा कि अब ये तो एक मुसलमान हकीकत है कि इस फैमिली ने ये बताया है कि वाकई एक फ़ैमिली है और उसका अमली मुजाहरा हर ओकेजन पे, हर मौके पे आपको दिखाई देता है। और ये जो उम्रा ट्रिप है हमारा, जिसमें लास्ट टाइम 65 लोग थे और अब 92, तो इसमें वो जो एक शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो जूनियर सीनियर जो है ना वो किसी टॉप स्लॉट पे, लेट्स सपोज कि जी चौधरी साहब हमारे ग्रुप एडिटर हैं, लेकिन हम वहाँ पे बिल्कुल इस तरह थे कि सब लोग टॉप टू बॉटम, कारकुन भी जो है बिल्कुल एक आम आदमी, एक हमारा कारकुन भी उसी तरह हमारे साथ बराबर था जिस तरह हम थे। कोई डिस्पैरिटी नहीं थी कहीं पे, स्टार्ट से लेके एंड जर्नी तक। इवन जिस तरह हमारे ऑफिस का एक, आप जानते हैं, जिन लोगों को पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एक फैमिली एनवायरनमेंट है, उसमें वो कोई उस तरह का माहौल नहीं है, कोई बॉसी जो है ना वो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं कहीं पे दिखाई देता आपको, एक बहुत ही डिफरेंट कल्चर है। तो वो बहुत स्ट्रेंथन एक। और दूसरी जो चीज़ है जो नजम भाई इसमें जो मैं डेफिनेटली जो है वो इसमें मेंशन करूँगा कि ये एक जहाज़ मुक़द्दस का जो सफ़र है उसको, उसकी तो क्या ही बात, उसके ऊपर तो अल्फाज ही शायद ख़त्म हो जाते हैं कि आप कुछ बयान कर पाएँ या उस जज्बात को आप एक्सप्रेस कर पाएँ। लेकिन अगर सिटी 42 फैमिली की आप बात करें तो जितने लोग यकीन करें वहाँ गए हैं, या लास्ट टाइम जो लोग गए थे, इस मरतबा उनमें से बहुत सारे नहीं भी हैं, इस नहीं थे हमारे साथ, नए दोस्त शामिल हुए, तो एक जो बॉन्ड है आपका आपस में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और एक नया जज्बा, एक नई जो है वो आप में उमंग जो है वो पैदा होती है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यानी वो उसको आप उस बॉन्ड को जो है वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो अटूट एक जो है वो आपका रिश्ता जो है वो डेवलप होता है आपस में, अदारे के साथ, कुलीग्स का आपस में, सीनियर्स का, जूनियर्स का, ऊपर से नीचे तक सब लोगों का आपस में एक जो है वो टाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इस सफ़र का, इस सफ़र पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बाकी भी जानना चाहूँगा। मुझे एक ब्रेक यहाँ पर लेना है और यकीनी तौर पर हम आज अपने प्यारे भाई, अपने दोस्त असद साई को भी याद कर रहे हैं। वो हमारे साथ होते तो यकीनी तौर पर वो भी इस सफ़र का एक मरतबा फिर हिस्सा होते। और यहाँ पर जितने लोग गए, मैं नवी चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद, अंसार नकवी साहब का, नदीम रज़ा, ज़ैनुल-आबदीन, मोइज़ मीर, ज़ाहिद चौधरी साहब सामने बैठे हैं, ज़का घुम्मन, हसन अदील, मनाज़र अली, ताहिर ख़ान, एजाज, में जितने भी नाम लूँ वो सब इस वक्त चार्ज्ड हैं, वो सब चार्ज्ड हैं एक नए जज्बे के साथ। मैं इसी डिबेट को, इसी बात को आगे बढ़ाऊँगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन खुश नसीबों के साथ जो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से वापस तशरीफ़ लाए हैं। मैं पहले भी कह रहा था कि ये हमारी रवायत है, हम उनसे बातें सुनते हैं। ज़ाहिद चौधरी साहब बात कर रहे थे, उस सफ़र के हवाले से बात कर रहे थे। चौधरी साहब, मदीना मुनव्वरा और आपका तो खूबसूरत सफ़र ये हुआ कि आप लोग पहले मदीना मुनव्वरा पहुँचे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उनके हुज़ूर पहले हाज़िरी। इसमें डेफिनेटली जो है वो ये भी ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमने जिस तरह जो हमारा ये जर्नी जिस तरह इसको जो है वो डिज़ाइन हुआ, किया गया, जिस तरह इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिस तरह जो है वो इसका सारा शेड्यूल तय किया गया, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जो है वो चीज़ है। और मेरे ख्याल में ये बताने वाली भी है, नाजरीन के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन होगी डेफिनेटली कि अगर वो पाकिस्तान से, लाहौर से, अगर लाहौरी जो हैं वो अगर उम्रा करने के लिए, उम्रा की सआदत के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादा आसान होगा कि वो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो शहर में लैंड करें, मदीना जाएँ। उससे उनका जो जहाज़ मुक़द्दस का सफ़र है, एक तो वो आसान होगा और दूसरा है कि रोज़ा रसूल पर हाज़िरी के बाद फिर आपकी जो उम्रा की जो आपका सफ़र है और वो जो तमाम मराहिल हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे दुआ के बाद वो आसान हो जाए। एक बड़ी खूबसूरत नात है कि उसके इशार हैं, कहते हैं कि काबा ही ये मरजा खलाइक, बहुत नुमायाँ है ये हकाइक, मगर जो मतलूब आशिकां है हजूर के दर की हाज़िरी है। तो फिर हजूर के दर की हाज़िरी के हवाले से जी डेफिनेटली जो है वो रब्बे कायनात की जो है वो बारगाह में हाज़िरी से पहले कोई थोड़ी बहुत आपकी कोई वसीला आपके पास हो, कोई सिफारिश तो हो ना।
सही ये हम तो ये समझते हैं कि किचन इस पर बिल्कुल जी जो 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 वसीले पर जाएं तो आसानी होती है। बिल्कुल सही। और एक मदीने का मौसम और मक्का का मौसम भी बड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे आप बताएं ना, पहले मदीना मुनव्वरा के हवाले से बताएं कि आपकी वहाँ पर फीलिंग्स क्या रही? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक बेखुदी की कैफियत थी कि रोज़ा रसूल पर हाज़िरी, सलाम पेश करना, इससे बड़ी निज़म साहब दुनिया में और क्या सादत होगी। बिल्कुल सही। इस कायनात की जो मुक़द्दस तरीन हस्ती और जहाँ आपका रोज़ा मुबारक है, उस हिस्से को दुनिया का मुक़द्दस तरीन मुकाम करार दिया गया है। खाना काबा से भी ज़्यादा उसकी अहमियत है तक़द्दुस के हवाले से। ये उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है, आमा इकराम का। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो मेरे रोज़े पर आके मुझे सलाम भेजता है उसे मैं खुद सुनता हूँ। बेशक। हम वहाँ हाज़िर हुए, हमने सलाम भेजा और चश्मे तसव्वुर से देख रहे थे हमारी गुनाहगार आँखें, हमारे गुनाहगार कुलूब व ज़हान कि किस हस्ती के साथ हमारा राब्ता जुड़ रहा है। ये अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त कि वहाँ पहुँचे, जज्बात काबू में नहीं थे। नजम साहब यकीन करें कि इबादत के लिए कहीं पहुँचते थे तो आँख खुद ही भर आती थी, थोड़ी देर बाद पता चलता था कि आँखें तर हैं। ये ईमान की अलामतों में से एक अलामत है, आप जानते हैं। आप भी एक मैं समझता हूँ दीनी ज़रा रखने वाले शख्स हैं। तो वहाँ हमने दुआएं की और दुआओं का सिलसिला भी बड़ा दिलचस्प रहा। मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि एक ये तासुर होता है कि आप जाते हैं तो बहुत सारे दोस्त दुआ के लिए कहते हैं। अब तो फेसबुक का स्टेटस है ना, आपने डाला और वहाँ से रिक्वेस्ट करनी शुरू की। यकीन करें ये ज़रूर डालना चाहिए। अल्लाह ताला अगर वहाँ कोई ज़ायरीन कहाँ गए हैं और किसी की यादाश्त कमज़ोर भी है ना, अल्लाह ताला उसके अंदर एक कंप्यूटर फिट कर देता है। जैसे ही आप रोज़ा रसूल के सामने पहुँचते हैं, मस्जिद नबी में एंटर हो जाते हैं या खाना काबा में चले जाते हैं, तो वहाँ एक कंप्यूटर चलना शुरू हो जाता है और सबके नाम और दुआएं और इल्तिजाएं याद आनी शुरू हो जाती हैं। ये सीन रहा। मौसम के हवाले से वहाँ ये कहा जाता है कि थोड़ी सख्ती होती है, ज़ाहिर है दोनों शहरों में, लेकिन मदीना मुनव्वरा में इन दिनों मौसम बहुत ही अच्छा है। नजम साहब, मक्का जब हम पहुँचे तो मक्का मुअज़्ज़मा के अंदर भी मौसम बहुत ही प्लेजेंट था। अच्छा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये तसव्वुर किया जाता है कि गर्मी जल्दी शुरू हो जाती है वहाँ पर और गर्म। वहाँ एक दिन डेजर्ट स्टॉर्म था, फिर उसके बाद जद्दा में खैर बारिश बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने बेपाया रहमत की और मौसम ऐसा था कि आप सारी रात वहाँ ठहर रहे हैं, दिन के टाइम जा रहे हैं। इतना प्लेजेंट वेदर कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम। और ये जो सिटी 42 की मैनेजमेंट की जो काविश थी, उसमें अब कई असरात रूहानी होते हैं। एक तो जैसे बट साहब ने कहा कि हमारा डिसिप्लिन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, डिसिप्लिन में रहे सारे। इबादत के लिए आपका ज़ौक़, आपकी लगन, आपका जज्बा ईमानी, वो भी सबको नज़र आ गया। फिर अल्लाह ताला ने वहाँ जो आसानियाँ पैदा की, मैं वहीं से फिर दोबारा आ रहा हूँ, वो आसानियाँ इस तरह से पैदा की कि मौसम से लेकर खुराक तक, आपका सफ़र, आपका आना जाना, आपके वज़ू का बरकरार रहना। आप रात को वहाँ घुस गए हैं और फजर तक आप हरम के अंदर हैं, वज़ू बरकरार है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी बात रुको सर, कहते हैं जी जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं, और जरा सिटी 42 ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰਾ नहीं करके आया ਉਹਨੂੰ भी नहीं कुछ पता। तो अल्लाह ताला क्या ने मंजर थे। जिस तरह कहा जाता है कि जो इज्तिमा की राय होती है उसकी अहमियत होती है, उस पर अल्लाह ताला का हाथ होता है। जन्नतुल बकी वगैरह में भी आप वो उधर की ज़ियारतें भी बाकी बीबी की उधर भी गए? जी, जन्नतुल बकी में गए हम। 10,000 से ज़ायद सहाबा कराम वहाँ पर मदफून हैं, वहाँ भी हमने दुआएं की और ज़ियारतों पर भी दोस्त गए। जहाँ जहाँ मौका मिला हमने सब किया। साहिब साहब की बात जो थी वो मैं ज़रूर करूँगा यहाँ। जाने से पहले ही हमें एहसास था। अच्छा, मामला ये है कि वो याद तो हमें रहते हैं, लेकिन किसी को भूल जाने का या ताल्लुक़ तोड़ने का ताल्लुक़ तो तब आता है ना जब ये सिलसिला ख़त्म हो गया हो। इसमें कोई शक नहीं है कि असद शाही आज भी जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो रूहानी तौर पर और दुनियावी मामलात के बहुत सारे ऐसे हवाले हैं। उनके 2 भाई हमारे इदारों के साथ मुंसलिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी फैमिली को हम अपनी फैमिली समझते हैं। हमारी उनकी जो अहलियाँ हैं, हमारी बहन हैं, भाभी हैं हमारी, और उनकी याद कभी नहीं गई। जब हम यहाँ से निकले तो हमारे ज़हन में था कि साहिब साहब फिज़िकली हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो हमारे साथ ही थे। वो सारे मनाजर आंखों के सामने आते हैं कि मेरी आंखों के सामने आए, जाहिर चौधरी साहब की आंखों के सामने भी आए।
किस तरह से साहिब साहब हमारे साथ थे और कैसे कैसे कर रहे थे। और फिर हमने अल्लाह ताला से दुआ की और यकीनन मेरा मेरा यकीन है कि साहिब साहब भी आलम अरवा में बैठकर इंशाअल्लाह जन्नत में बैठकर इस सारे मंजर को देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे कि मैं नहीं हूँ, जिस्मानी तौर पर नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कुली, मेरा दुआ भी कर रहे हैं, और जो उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं और उनके लिए मोहब्बत का खलूस का उसी तरह का रिश्ता रखते हैं जिस किस्म का उनकी ज़िंदगी में था। और अगर मैं मक्का मौसम की और मदीना मुनव्वरा की बट साहब आपसे बात करूं, आपने तो माशाल्लाह बड़े बरस वहाँ पर गुजारे और एक मुझे तो ऐसा लगता था आप अरबी हो गए हुए हैं और पूरा वहाँ का जो था पूरा कल्चर वहाँ का अरबी बोलते भी थे बट साहब अरबी। तो अब अगर कोई लाहौर से जाता है मक्का मुकरमा में, मदीना मुनव्वरा में, तो उसको अगर आप कोई एडवाइस करना चाहें, नसीहत करना चाहें, उसको क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, क्या करेंगे आप? इन्होंने बहुत अच्छा ब्रीफ किया और इसको कहते हैं बड़ा उम्रा। जो मदीना बैर अली से आप जब बांधते हैं एहराम, तो वो बड़ा उम्रा कहलाता है माशाल्लाह, और वो बहुत सादत वाला। और फिर आप पहले अपने नबी के दरबार में जाएं, वहाँ उनके कदमैन शरीफ बहन में खड़े होकर हाज़िरी दें और फिर नफल पढ़े या फिर वहाँ नमाज़ें पढ़े और उसके बाद आप अल्लाह के घर की तरफ रवाना हों। जैसे वो गए, उन्होंने भी वहीं अपना एहराम बांधा था। तो ये तो इसको कहते हैं बड़ा उम्रा। वो इसका लुत्फ़ ही मैं बता नहीं सकता कि रूहानी तौर पर किया। आप जब गए थे तो मेरे ख्याल है मस्जिद नबवी जब पहुंचे तो जुम्मे का दिन था। 42 के साथ जाकर जो एजाज़ मिला कि जिस तरह हम अपना उतरे जहाज से, जिस तरह वहाँ के हमें इन पूरी टीम को उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। भाई आजकल कोई किसी का लिहाज नहीं करता, लेकिन हमें इतना प्रोटोकॉल बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने हमें क्लियर किया। फिर वहाँ पर जो इनके सब अपना मेज़बान थे, उन्होंने वो भी बड़ी खूबसूरत यादें थी वहाँ पे, बड़ी खूबसूरत यादें। मैं बिल्कुल उन यादों को भी थोड़ा सा शेयर करेंगे। खालिद अंसारी साहब के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे, जब वो जो हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चेयरमैन अफसल नकवी साहब और बाकी तमाम लोगों को उन्होंने जो वहाँ पर उनके लिए बिल्कुल एक मेज़बान जिस तरह होने का किरदार अदा किया और जिस तरह जितनी दिल की गहराइयों और मोहब्बत के साथ सारा कुछ किया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन खुशनसीबों से जो मक्का मुकरमा से और मदीना मुनव्वरा से वापस तशरीफ़ लाए। और सफ़र जो होता है, बिल्कुल जाहिद चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद है। जाहिद चौधरी साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि असल में सफ़र आपस में मोहब्बत को बढ़ाता है, आप एक दूसरे के करीब आते हैं और सफ़र के दौरान आप एक दूसरे पर खुलते हैं। और ये सफ़र तो एक मुक़द्दस सफ़र था, लेकिन उसके बावजूद जब सारे दोस्त इकट्ठे हों तो, और जब नवी चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हो, नवी चौधरी साहब जो बात कर रहे थे आसानियों के हवाले से, तो आसानियाँ तो मेरे ख्याल है बट साहब आपको बहुत ज़्यादा मिली। अगर हम मदीने में की बात कर लें, चौधरी ज़फ़र साहब की बात कर लें, वहाँ पर मक्के में बात कर लें, खालिद अंसारी साहब की बात कर लें, फैज़ रसूल साहब की उससे पहले बात कर लें, और अपने हमारे जो दोस्त ज़का घुम्मन है उनके जो ससुर थे, जो माशाल्लाह उनकी शराफत और उनकी सादगी की आप सब तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये सानियत तो आपको मिलनी नहीं। इसमें अपना खालिद अंसारी के जो बेटे हैं शाहिद अंसारी और उसकी और मोहसिन साहब की बड़ी कोऑर्डिनेशन होती है और सारा सिस्टम वो चला रहे होते हैं। तो माशाल्लाह वो बड़ा एक शाहिद जो छुपा हुआ सिपाही है हमारा, वो कमाल। ये बहुत बड़ी आसानियाँ पैदा हुई ना वहाँ पर आपको। मैं वहाँ 8 साल रहा हूँ जी, और पहले भी मैं गया हूँ। और मुझे कुदरती, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैं पहली दफ़ा MPA बना, मैं उसी दिन मैंने पासपोर्ट बनवाया, उसी दिन वीज़ा लगवाया और उसी दिन मैं उम्रे के रवाना हो गया। एक ही दिन में 3 काम हुए। अच्छा। और दूसरे दिन मैं वो जो इमाम मक्का थे उस वक्त, उनके पास बैठा हुआ कहवा पी रहा था, तो पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो ये देखें, एक बादशाह के साथ भी सफ़र किया, उनके साथ भी रहे, जो उनके मेहमान ख़ास थे जी, उनके साथ भी सफ़र किया। लेकिन ये जो फैमिली है, इसने तो मुझे
मेरे रूहानी तौर पर मुझे एक नए मैसेज मिल रहा है। आज जो साथ थे, सुबह परवेज मलिक साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, जो ख्वाजा इमरान नज़ीर कर रहे थे, जो हमारी भाभी, हमारी बहन शाइस्ता परवेज मलिक कर रही थी, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी जब हमारी तारीफ होती है। मानूर छोटी सी बच्ची, अब जो सारे तारीफ कर रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी तारीफ हो रही है, मेरे घर की, मेरे दोस्तों की, मेरे रिश्तेदारों की, फैमिली की। जनाब आपकी तारीफ तो वहाँ की इंतजामिया ने आपके साथ बड़ी मोहब्बत की, हैरान कुन मैंने उनका रवैया देखा है। अल्लाह ने को ख़ास रहमत की हुई इस वफद पर। और फिर जैसे मक्का शरीफ में कोई ऐसा मिसहैप नहीं कभी हुआ, अल्लाह माफ़ करे, और इतनी खुश दिली से, इतनी इस तरह इन्होंने भाग भाग कर जाते हैं, इबादतें करते हैं और अल्लाह की रहमत के जो है ना खजाने लूट रहे होते हैं। ये सब में इनमें जज्बा दिखा। अच्छा, वैसे चाहिए सब एक तकद्दुस तो अपनी जगह पे, लेकिन वो सफ़र कैसा होगा जिसमें रूममेट आपका ज़हीर कालू हो? तो ज़हीर कालू साहब आपके रूममेट थे, और आपकी और ज़हीर कालू की जो हम यहाँ पर गुफ्तगू सुनते हैं और जिस किस्म की गुफ्तगू सुनते हैं, ये सारा कुछ वहाँ पर भी रहा। आप यकीन कीजिए कि वहाँ जाके, जैसे भट्ट साहब ने शुरू में फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि आप सफ़र करते हैं जब, तो आपको इंसान की दोस्तों की उन रमज़ों का भी अंदाज़ा हो जाता है बखूबी जिससे आप वाकिफ़ नहीं होते। सही। यहाँ तो जनाब, अब मैं ज़हीर कालू की बात करूँ, शाहीन अतीक साहब की बात करूँ, उमर मेरे साथ था, उमर असलम रिपोर्टर हमारा, आसिफ जाफरी काफ़ी तेज़ किस्म की चीज़ है, माज़ान जो हमारे हैं ऊपर इंटरनल ऑडिटरी हमारे साथ थे। आप यकीन कीजिए इतने खुशी और हुजूर से उन्होंने इबादत की कि जिसकी हद नहीं। ये बहुत बुरी तरह से थके हुए थे, एक रात ये चूर थे थकन से, और ज़ाहिर है एक जो वहाँ सही का अमल, तवाफ़ का अमल, फिर उम्रा फलान। एक कॉल सिर्फ मैंने की, सिर्फ एक कॉल हरम में बैठ के मैंने कहा भाई अजान जो है तहज्जुद की हो गई। बस चंद लम्हात में ये तमाम लोग बिल्कुल अलर्ट होकर जज्बा माने से वहाँ थे। सही। ज़हीर कालू साहब का मैं पर्टिकुलर जिक्र करूँगा, आपने चूँकि उसी वाले जिक्र किया है, वो हमसे अलहदा होकर छुप छुप कर इबादत करते रहे, दुआएं मांगते। कोई मौके ऐसे है कि वो अवेलेबल नहीं थे, हमने उनको ढूंढा तो बाद में पता लगा कि वो हरम के अंदर ही मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये एक पॉइंट है कि आप डिसिप्लिन के अंदर भी हैं और इनफरादी इबादत में आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं दूसरे से बाजी ले जाऊं। जितने मैं यहाँ नेक अमल सवाब की नीयत से किए जाने जितने अमल कर सकता हूँ मैं सारे कर जितना वक्त को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो एक देखिए साथ होने का मतलब ये तो होता है, ज़ाहिर है अगर फ्रैंकनेस का माहौल होता है तो वो आपको वहाँ भी एक एनवायरनमेंट तो मिलती है ना, बंदा दोस्तों के साथ इजी फील करता है। इजी फील करता रहना, इजी फील करता रहना। जब हरम शरीफ से बाहर निकले या मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले, इजी फील करने वाली बात थी ना। वो जूतों वाली बात क्या थी? वो कहते हैं कि वो कोई आप जूते जो थे इधर के उधर करते रहे, उधर की इधर करते रहे, वहाँ पर चोरी एक फतवा आ चुका है। बल्कि ये भी अर्ज है कि साहब देखें हर चीज़ अफजल होती है। अफजल तो ये है कि जो चप्पल आपके पास है वही रहे, सही अफजल बात है। लेकिन अब वहाँ मुमकिन क्या है? मुमकिन ये है कि आपकी अगर चप्पल कहीं गुम होती है तो आप उससे कमतर दर्जे की चप्पल, उसके बराबर या कमतर बेहतर है, उस तरह की पहन के इस्तेमाल करें और फिर आते हुए जब ये सारा अमल मुकम्मल हो जाए तो चप्पल वहीं छोड़ दें। ये एक मामला होता है, ये रूटीन का मामला है। तो एक छोटी मोटी गुफ्तगू इस वाले से लाइट वेन में चलती रही, लेकिन इन बातों पर हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहा। ये जो चोई साहब बात कर रहे हैं ना, देखें ये तो ऑन लाइटर नोट जो है ना इस तरह की जो है वो आपस में मजाक तो होता है, लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की कि जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, सही है, दुनिया भर से हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान बोलने वाला मुसलमान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती वो वहाँ पे मौजूद होता है। तो वो इतनी बड़ी जो तादाद है ज़ायरीन की, उसमें शायद ये मानी नहीं रखते और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मेरा पॉइंट आउट करने का मकसद ये था कि हम जो वहाँ पर जितने लोग थे वो दोस्त थे, वो भाई थे, वो दोस्त थे, वो एक दूसरे के मददगार थे। सबसे बड़ी वजह जो थी कि जो मोहसिन साहब का रवैया खुद जी आप उनका सीईओ के तौर पे था ही नहीं, वो तो आप समझे कि इन सब के सबसे नीचे चले जाते हैं वो, बेशक ऐसे ही। और इस तरह का उनका रवैया, उनका बिहेवियर जो बिल्कुल जो लोग जानते हैं सिटी 42 को जानते हैं और जो लोग पूछते हैं, मैं खुसूसी तौर पे कहूंगा कि पीछे जो लोग मौजूद थे फिर वो खुशनुमाई दाखिल हो गई है ना, ये फैमिली का एक हिस्सा बन गई। एक लाइटर मूड में, एक फ्रेंडली मूड में सारे, कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है। वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा ना, उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल वहाँ अगर मैं कुछ दूँ,
मैं आज ऐसा बंदा गुनाहगार, लेकिन वो सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सिटी 42 का जो तमाम अरकान हैं, जो एक फैमिली है, जिस तरह से ये अल्लाह की, मैं पहली दफ़ा भी साथ था, अब भी साथ था, जो इनका आपस में हुस्न सलूक है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक कोई पता नहीं चलता कि ये सीईओ साहब है, सीई साहब है, या ये कोई कारकुन है। सब एक तरह होते हैं और एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा। मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये कहूँ कि आप इस दौरे के हवाले से लाहौर के शहरियों को कोई एक बात बताना चाहें तो ज़ायचे साहब आप क्या बताएंगे? देखिए नजम साहब, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में जहाँ पे भी जो भी लोग, जो भी अदारे इस्तेदाद रखते हैं, उनको इसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए कि इस तरह जो है वो हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़र पे जाएं और ग्रुप्स की शक्ल में जाएं। अच्छा, ये ट्रेंड हमारे यहाँ हमारे अदारे ने शुरू किया, लेकिन हम देखते हैं व्हाट्सएप का हमसे बहुत ज़्यादा जो है वो इस हवाले से एक्सपीरियंस है यहाँ है कि इस इदारे को दुनिया भर से, दीगर बहुत सारे ममालिक से लोग इसी तरह आते हैं और नहीं, लाहौरियों को फॉलो करना चाहिए। और लाहौर में तो मैं तो इसकी बात करूंगा ना, वो लाहौरी फॉलो करें। जो बात की है ना कि मुख्तलिफ दुनिया के जो वफूद होते हैं ना, उनके एक लिबास होते हैं और एक वो तरीके से चलते हैं और वो बड़ा उनकी पहचान होती है। ये इसकी एग्जांपल अगर किसी ने पाकिस्तानियों में चेक की है तो वो आप लोगों ने वहाँ बहुत सारी मदद चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और ज़रूर ऐड ऑन करूँगा इसमें नजम साहब, कि ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको एक ऐसा दर्स देता है कि जो आपको लाइफ में आपके लिए मशले राह है। आपको इंसानियत का, इंसानियत से मोहब्बत का, उसके अलावा जो है वो मसावात का, रवादारी का, अमन का, भाईचारे का, ये पैगाम वहाँ से हर मरहले पे मिलता है। कोई पैगाम, कोई बात खास फिक्रा, मैं दो बातें शुरू करूँगा, एक प्रैक्टिकल और एक रूहानी। नमाज दीन का सुतून है। सही। नमाज क्या सिखाता है? डिसिप्लिन। इमाम साहब आगे रुकू में जाने का कहा, रुकू में चले गए, सीधे में जाने का सीधे में चले गए, सलाम फेर दिया, कोई बंदा नहीं ले सकता। डिसिप्लिन पर कायम रहें, ये इस्लाम का असूल है। नमाज दीन का सुतून और नमाज सिखाते हैं डिसिप्लिन। दूसरा मामला ये है कि रूहानी पहलू, अगर आप ना जा सकें, वसाइल ना हो, सेहत ना हो, कोई मुश्किलात हों, तो ये याद रखें जो जा रहा है उसे दुआ के लिए जरूर कहें। दुआ के लिए ये मौका कभी ज़ाया नहीं करना। किसी मेरे लाहौर वालों से गुजारिश है, याद रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा फायदा होगा। आप फिक्रा कोई व्हाट्सएप कहना चाहें? मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला ने जिस तरह ये आपने एक मिसाल सेट कर दी है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कि गोरा काले पर और काला गोरे पर कोई फकीयत नहीं, अजमी अरबी पर कोई फकीयत नहीं है। ये जो आपने डिसिप्लिन कायम किया है, मैं समझता हूँ कि ये लाहौरियों के लिए बेहतरीन। लेकिन जाते हुए ये कहूँगा कि रोज़े रसूल पाक की एक शान है, उनका एक तकद्दस है, वहाँ उसको कभी भी इतनी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए आपके चलने की। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल ज़िया भट्ट साहब, नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ज़ायचे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बात मैं भी कहूँगा, बहुत सारे इदारों ने हमारी कुछ रवायात को फॉलो करना शुरू कर दिया। बहुत सारे इदारे अब अवार्ड देना शुरू हो गए हैं, बेस्ट रिपोर्टर कहना शुरू कर दिया, बेस्ट एम्प्लॉय कहना शुरू कर दिया, बेस्ट एंकर कहना शुरू कर दी। ये रवायत भी सिटी 42 ने कायम की। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो हमारी रवायात हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा, एक इदारे को एक ख़ानदान के तौर पर, एक फैमिली के तौर पर लिया जाएगा। मुझे फ़ख्र है कि मैं सिटी 42 फैमिली का हिस्सा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मोहसिन नकवी, मुझे मना किया गया था नाम लेने से, लेकिन जहाँ पर प्रोग्राम के आखिर में मैं ख़ास तौर पे कहूँगा, मुझे फ़ख्र है कि मोहसिन नकवी हमारे CEO हैं और वो जितने फ्रेंडली हैं, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत सारे इदारों में काम किया है, कोई किसी इदारे का CEO ऐसा नहीं, किसी इदारे का माहौल ऐसा नहीं, सिटी 42 जैसा कोई हो तो सामने ज़रूर आए। मैं चैलेंज करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।